अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं अपना व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ कल मैंने ख़त्म किया था। तो अभी मैं जिम से वापस आ गई हूँ और यहाँ मैं अपने रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कपड़े चेंज भी नहीं किए, मैंने सिर्फ शूज़ चेंज किए क्योंकि सॉक्स में गर्मी लग रही थी। तो मैंने शूज़ चेंज किए, कपड़े मैंने चेंज नहीं किए। मैंने कहा पहले मैं अपने लिए कुछ बना लूँ, फिर ये इसको रख के ढाँप के फिर मैं जाऊँगी, फ्रेश हो जाऊँगी। और मैंने जो है दोबारा से कीटो डाइट स्टार्ट कर दी है। ज़्यादा दिनों के लिए नहीं करूँगी, बस 15 से 20 दिनों के लिए इस दफ़ा मैं करूँगी सिर्फ। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट्स आते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि हमें बताएं कीटो डाइट का, हमें बताएं कीटो डाइट का। देखिए मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, जितना मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। वो मेरे दूसरे चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो जितना मैं आपको बता सकती थी उतना मैंने बताया, लेकिन मेरा वेट और है, आपका वेट और है, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स और हैं, आपकी और है। हर किसी की बॉडी का ना डिफरेंस होता है, ठीक है। हर किसी की बॉडी जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो मैंने ना प्रोग्राम लिया था, मुल्तान के एक सर हैं अदनान, उनसे ना मैंने ना प्रोग्राम लिया था 1 महीने का। तो उनके जो मैंने चार्जेस पे किए थे ना वो है 2000 रुपीज़। तो मैंने उनसे लिया था, इस दफ़ा मैंने दोबारा ले लिया है 15 से 20 दिन के लिए, कि मतलब शादी आने वाली है तो प्यारी प्यारी लगूँ। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी सी बॉडी ना और टोन हो जाएगी, क्योंकि मैंने जिम भी ज्वाइन कर ली है। तो मैं सोच रही थी कीटो करूँगी तो डबल इफ़ेक्ट आता है। और उसके बाद ना अगर आप लोग उनसे लेना चाहें ऑनलाइन कोचिंग, तो उनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग उनसे जाके ले सकते हैं कोचिंग। बहुत ज़्यादा अच्छे सर हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। और भाई मैंने तो वेट लूज़ किया, और उसके बाद हम ना कीटो में जो वेट लूज़ करते हैं ना वो फ़ैट लूज़ करते हैं। तो जब हम फ़ैट लूज़ कर रहे हैं ना, तो फैट जो है वो दोबारा तो नहीं आता ना। तो कीटो के बाद आप वेट गेन नहीं करते। आपने देखा होगा मैं हर चीज़ खा रही होती हूँ, और मैंने यहाँ चिकन भी बनाई है अपने लिए, और साथ में मैंने एग भी बॉयल किए हैं। एक एग मेरा है, और 2 भाई के थे और 1 अम्मी का था। और उसके बाद यहाँ मैंने ऑमलेट भी अपने लिए बना लिया। वैसे मेरा दिल था काली मिर्च वाला ना अंडा खाने को, लेकिन काली मिर्च थी नहीं घर में। और मैंने भाई को कहा मुझे खाला के घर से ला दें, तो भाई काम में बिज़ी थे तो वो नहीं गए लेने। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, रेड मिर्चों वाला ही जो है ना बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ सुर्ख मिर्चों वाला ही बनाया, लेकिन मुझे खाने में इतना मज़ा नहीं आया। तो ये है जी पूरा मेरा एक रात का डिनर, पूरा एक है मेरा मील, और बहुत मज़े का था, और फुल कर देता है इंसान को। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और हमारी जो हेल्पर हैं वो नहीं आ रही आजकल। तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया, 2-3 दिन मैंने वेट किया उनका कि मे बी वो आ जाए। मैं झाड़ू दे लेती थी और मोपिंग नहीं कर रही थी, झाड़ू दे लेती थी मैंने कहा मे बी आ जाएँ, पर वो नहीं आए। तो मैंने कहा चलो नहीं तो ना सही, मैं खुद से काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज पहले मैंने जो काम स्टार्ट करना शुरू किया है वो मैंने किया है इससे, किचन धोने से। क्योंकि आज ना मैं वॉक पे भी नहीं गई। सुबह ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब हो रही थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ करने को। तो फिर मैं वॉक पे नहीं गई, तो फिर मैंने सो गई थी, नमाज़ पढ़ के ना मैं सो गई थी। तो फिर मैं उठी ना जब, तो बच्चे आए हुए थे, और बच्चों के साथ मैं लालच लगी रही, उनके साथ खेलती रही। और फिर मैंने साथ जो था ना वो सो गया, और तलहा जो था वो खेल रहा था। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से घर का काम कर लूँ। तो यहाँ मैंने किचन का जो फ्लोर है वो साफ़ कर लिया है सारा। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था किचन का ना, फ़र्श ज़्यादा गंदा हो जाता है। आप लोगों का भी अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। इसलिए गंदा होता है कि मतलब किचन में आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, और किचन के जो बर्तन है ना उनमें तो अल्लाह ताला ने इंतहाई बरकत रखी है, वो तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो किचन का फ़र्श मैं धो आई हूँ, अब मैं बाकी घर का सारा काम कर लूँगी। पहले मैं पूरा झाड़ू लगा लूँगी, और उसके बाद मैं मोपिंग कर लूँगी। तो मेरा तो वैसे था कि ना सुबह वॉक से वापस आऊँगी ना तो तब कर लूँगी, लेकिन फिर मैं वॉक पे गई नहीं। तो फिर इस टाइम मुझे टाइम मिला, तकरीबन मैंने आज जो घर का काम किया ना, टाइम हो रहा था तकरीबन 3 बज रहे थे, लेकिन मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा था। घर इतना ज़्यादा मुझे गंदा लग रहा था ना, कोझा लग रहा था। मैंने कहा नहीं, इसको साफ़ करूँगी तो सुकून आएगा। तो यहाँ मैंने मतलब झाड़ू देने के बाद यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ
क्योंकि वो इतनी सफाई से, हेल्पर जितनी भी हो ना अच्छी, कभी भी ना इतनी सफाई से ना काम नहीं करती। क्या आप लोगों की हेल्पर भी ऐसा करती है? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मतलब हेल्पर्स के ना सर पे लाजमी खड़ा होना पड़ता है। और यहाँ पहले मैंने ना पानी के साथ साफ़ कर लिया, और उसके बाद मैं यहाँ ग्लास क्लीनर यूज़ करी हूँ स्कॉच ब्राइट का। बहुत मज़े का ये क्लीनर है। बहुत अच्छे तरीके से जो सारे हैं ना दाग वो निकाल देता है। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो हम लोग तो लाउंज, टीवी लाउंज में इतना नहीं बैठते, क्योंकि भाई वगैरह काम करते हैं तो वो ड्राइंग रूम में होते हैं। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में रहती हूँ। तो बच्चे जब आते हैं ना, तो बच्चे यहाँ होते हैं, खेलते हैं, कुछ खाया तो वो हाथ लगाए, तो इस वजह से ना इसका शीशा ना काफ़ी गंदा रहता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा इसको ना ग्लास क्लीनर डाल के ही ना अच्छे अच्छे तरह ना साफ़ कर लेती हूँ। तो काम करके मैं हो गई हूँ फ्री। मैंने मोपिंग भी कर ली है। और मैंने ना शूट नहीं किया इतना ज़्यादा, क्योंकि फिर कैमरा साथ उठा उठा के फिरना ना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। और वैसे भी ना मेरी तबीयत नहीं ठीक बिल्कुल भी। दुआ करिएगा मेरी तबीयत ठीक हो जाए। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है आजकल, पता नहीं क्यों। तो दुआ करिएगा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। और आपको पता है मैंने ना 2 दिन हुए हैं कीटो का प्लान लिया है उन सर से। आज मेरा इतना ज़्यादा दिल था चिकन वाले चावल खाने को, इतना ज़्यादा दिल। मैं सोचूं खाऊं ना खाऊं, दोबारा कर लूँगी, खाऊं ना खाऊं, मतलब दोबारा खा लेती हूँ, दोबारा शुरू कर लूँगी, खा लेती हूँ दोबारा। आखिर मैंने नहीं खाए। मेरा दिल बहुत ज़्यादा था लेकिन मैंने नहीं खाए। तो मैंने सोचा कि 15-20 दिन की बात है, कर लूँ फिर इंशाल्लाह खाऊंगी। क्योंकि मेरा वेट दोबारा से गेन नहीं हुआ। अगर 1 या 2 किलो गेन हो जाता तो वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम कार्ब्स खाते हैं ना, कार्ब्स लेते हैं बाद में, रोटी चावल, तो वो पानी को ना स्टोर करते हैं। तो अगर पानी आपकी बॉडी से दोबारा से निकल जाए, कार्ब्स खाना आप छोड़ दें, तो आपकी बॉडी दोबारा से वैसी हो जाती है। और यहाँ मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेरा काली मिर्चों वाला अंडा खाने को दिल था। काली मिर्चें तो थी नहीं, फिर भाई को मैंने कहा खाला के घर से ला दें, तो भाई गए नहीं, काम कर रहे थे। तो फिर मैंने उनको कहा चले शॉप से मुझे ला दें, मैं पीस खुद लूँगी। तो मैं तो घर में ही पीसती हूँ, क्योंकि घर वाली का एक आपको पता तो है ना कि हाँ ये ठीक है, घर में पीसी हुई, इसमें कोई केमिकल्स नहीं डाले हुए। और घर में पीसी हुई ना काली मिर्च का जायका ना दूसरी काली मिर्च से ज़्यादा अच्छा होता है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? इसका जो जायका होता है ना घर में जो हम पीसते हैं, वो ना ज़्यादा मतलब थोड़ा तेज़ होता है, बाहर वाली का ना थोड़ा लाइट होता है। और इस तरह ना मैंने ना हर बॉक्स के ऊपर ना लेबलिंग की हुई है, जैसे काली मिर्च हो गया, उसके बाद ज़ीरा पाउडर हो गया, ये सारे ना मैंने लेबलिंग की हुई है। तो फिर ना मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहती। तो इस तरह ना अगर कोई आपके घर आता है, कुकिंग करता है, तो मतलब कन्फ्यूजन भी नहीं होती, उसके लिए भी ज़्यादा आसानी रह जाती है। और काम से फ्री होके मैं आ गई हूँ रूम में। अच्छा, मुझे ना इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे थे कि आप ही हमसे ना मिनीसो की जो वो है ना, मिनीसो की नेल पॉलिशेज़, उनका तो रिव्यू शेयर करें। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ मिनीसो की एक नेल पॉलिश का रिव्यू दे देती हूँ, जल्दी जल्दी से क्विकली सा रिव्यू दे देती हूँ। क्योंकि क्योंकि वो जो है ना मेरे पास ये हैं, और मेरे पास 4 हैं ये। और ये 249 की 2 हैं, या 349 की 2 हैं, मतलब मुख्तलिफ वैरायटी में मतलब रेंज है इनकी। एक वाटर बेस्ड भी हैं, कोई पील ऑफ भी है, इस तरह करके ना मुख्तलिफ उसमें हैं। तो अभी जो मैं आप लोगों को जिसका रिव्यू दूंगी ना, वो है वाटर बेस्ड। तो ये है जी नेल पॉलिश, वाटर बेस्ड नेल पॉलिश है। पर ऐसा नहीं है कि आपने पानी के नीचे रखा तो इसने बस उतर के कहीं भाग जाना है। बहुत ज़्यादा अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, इस तरह के मतलब। हाँ, अगर आप बर्तन धोते हो, कपड़े धोते हो, तब तो ये बेचारी का कसूर नहीं है, उतर जाएगी। वैसे नहीं ये उतरती। और इसका शेड मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इसका शेड 25 न्यूड रेड है। हाथों पे लगाया हुआ बहुत ज़्यादा हसीन लगता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप न्यूली मैरिड हैं, या अगर आपकी शादी होने वाली है, या वैसे भी अगर आप अपने यूज़ के लिए लेना चाहें, तो आप ले सकती हैं। जब नमाज़ पढ़नी है इसको जल्दी से पील ऑफ किया और नमाज़ पढ़ ली। तो मैं तो अब यही नेल पॉलिशेज़ लिया करूँगी, दूसरी मैं डोरा वाली अब मैंने नहीं लेनी। और यहाँ मैंने अपने लिए मंगवाया बर्गर। और मैंने आप लेकिन मैंने कीटो में क्योंकि ब्रेड अलाउ नहीं होती, तो मैंने ब्रेड नहीं खाई, मैंने चिकन का पीस खाया और पैटी खाई। बहुत ज़्यादा सुकून मिला, ये खा के बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और ब्रेड ना मैंने साइड पर रख दी थी, मैंने ना ब्रेड नहीं खाई। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों के डार्क सर्कल्स हैं तो आप उनको किस तरह जो है वो कम कर सकते हैं। और जो मैं रेमेडी आपको बताने लगी हूँ ना, बहुत मज़े की रेमेडी और बहुत ज़्यादा अच्छी और इफ़ेक्टिव रेमेडी है।
पर एक बात बताऊँ, रेमेडी का तब असर होता है जब आप उसको मुसलसल यूज़ करो। अगर हम एक दिन लगाएँगे एक चीज़ और कहेंगे नहीं, नहीं हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। तो मुसलसल वो चीज़ लगानी चाहिए। तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं ना एक क्रीम बना रही हूँ डार्क सर्कल्स के लिए, पर मैंने वो क्रीम नहीं बनाई। तो मुझे ना किसी ने ये रिकमेंड किया था और मैंने ये लगाया, क्योंकि रोगने बादाम जो होता है, यानी कि बादाम का जो तेल होता है उसमें ना विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है। बादाम में विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने सोचा ये लगा के देखती हूँ। और ये आप लोग मेरी छोटी सी बॉटल मैंने पहले मंगवाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा ना ये यूज़ नहीं होता। तो ये वाली मैंने बॉटल मंगवाई है। मेरे पास है मरहबा का। आप कोई सा भी ब्रांड जो है ना वो ले सकते हैं। या मैं ना अपनी पिक भी अटैच कर दूँगी कि मेरा मतलब अब आप लोग मेरे डार्क सर्कल देखें। मैंने बिफ़ोर की पिक नहीं बनाई। और इसकी जो पैकेजिंग है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। आप लोगों को देखने में ही लग रहा होगा कि ये यूज़ हुआ है, क्योंकि काफ़ी ऑयली सी इसकी पैकेजिंग हो रही है। और प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो रीज़नेबल है। आप किसी भी आपको किसी भी लोकल मार्केट से ना ये मिल जाएगा, नहीं तो आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा। ये जी है 130 रुपीज़ का, और टैक्स जो है वो इंक्लूड करके ये 130 रुपीज़ का ही है। अच्छा, अब इसको लगाने का तरीका क्या है? आपने रात को अपना जो फेस है वो वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अपनी फिंगर पे लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, मैं बाकी सारा लगा चुकी हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके लिप्स ब्लैक हो रहे हैं तो उस पे लगाएं। पता नहीं अचानक क्या हुआ था, बीच में मेरे लिप्स इतने काले कुटाने हो गए थे ना, कोजे हो गए थे, और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी। और मैं ये रोज़ लगाती रही। मैंने तकरीबन 3 हफ्ते ये मुसलसल लगाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे लिप्स दोबारा पिंक हो गए हैं और बहुत अच्छे हो गए हैं। और बाकी अगर ये मैं आप लोगों को बता दूं कि आईज़ के नीचे लगाने के लिए आलमंड ऑयल किस तरह यूज़ करना है। आपने ना ये वाली फ़िंगर लेनी है, क्योंकि इस फिंगर का ना प्रेशर ना बाकी फिंगर से कम होता है, यानी कि नरम होती है टच में। और उसके बाद आपने अपनी ना अंडर आइज़ पे ये लगा के इस तरह उसको ना पूरी आँख के इर्द गिर्द मसाज कर लेना है, ठीक है। और मसाज पूरा ये नहीं करना कि मतलब ड्राई नहीं करना है इसको, थोड़ा थोड़ा ना आँखों के गिर्द नरम नरम हाथों से मसाज करके इसको जो है आपने छोड़ देना है ओवरनाइट, और सुबह मुंह धो लें। देखिएगा आप 2 हफ्ते सिर्फ ये करके देखिए, आपके आपके डार्क सर्कल कम हो जाएंगे। कम क्या, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे। तो मैं तो इसको अभी भी मुसलसल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अब मैं ना 2 दिन छोड़ के एक दिन लगा लेती हूँ, 3 दिन छोड़ के एक दिन लगा लेती हूँ, इस तरह लगा रही। लेकिन जब मेरे बहुत ज़्यादा हो गए थे ना, तो मैंने इसे 3 हफ्ते मुसलसल लगाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो डार्क सर्कल है वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और अगर आप लोग ये रेमेडी यूज़ करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ना वो रेमेडी शेयर करती हूँ जो कि मैंने खुद की होती हैं, और मुझे पता है जिनका वाकई ही रिज़ल्ट है। तो बस आज का व्लॉग जो था वो इतना सा ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ, मुझे आप लोगों से एक शिकायत है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पर वो वीडियो देख के चले जाते हैं। तो अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस नहीं मिल रही तो क्या करें कि एक दफ़ा मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके फ़ौरन दोबारा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो मिला करेंगी। तो बस आज का व्लॉग इतना सा ही था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में ना मैं आप लोगों को अपने दो जो मेरे पार्टी वेयर थे ना वो डिटेल से दिखाऊंगी। तो कल वाला व्लॉग भी देखना मत भूलिएगा, और इस व्लॉग को भी बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।